हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी पे स्वागत किया जाता है। आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप सभी बच्चे, और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने एडजॉर्प्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपके तीनों ही एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे मैंने आपके जो क्वेश्चन लिए वो CSR नेट के भी रहेंगे, है ना। क्वेश्चन जो लिए हैं वो आपका गेट के भी क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे, एंड आपका जो है जैम के क्वेश्चन भी लिए हैं। तो जैम के क्वेश्चन भी लिए। अगर मैं बात करूं जैम में ओनली एडजॉर्प्शन पूछा जाता है, सिर्फ एडजॉर्प्शन के ही क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट और होता है। हालांकि आप CSR नेट और गेट की बात करोगे तो यहाँ पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन तो है ही है, मेजर पार्ट तो एडजॉर्प्शन ही होता है, लेकिन उसके अलावा यहां पे आपका कोलाइडल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या क्या जी सरफेस केमिस्ट्री में? एडजॉर्प्शन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? एडजॉर्प्शन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ाया कि एडजॉर्प्शन की कितनी टाइप होती है। उसके बाद फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ाया, फिजियोसॉर्प्शन केमियोसॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी आइसोथर्म की, अलग अलग जो आइसोथर्म होती है ना, कौन कौन सी आइसोथर्म होगी भाई। फ्रेंडली मैंने आपको पढ़ाई थी, लैंगवियर मैंने आपको पढ़ाई थी। लैंगवियर आपका एसोसिएटिव, नॉन डिसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव दोनों, एंड बीईटी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, काफी डिटेल में देखेंगे सारे क्वेश्चन। नेट के शुरुआत करेंगे पहले, उसके बाद फिर गेट एंड फिर जैम के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSR नेट को क्रैक करना चाहते हैं या फिर आप गेट को क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, वीकली क्विज कंडक्ट करवाए जाते हैं, एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं। आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर हैं भाई जो आपको टीच करते हैं। जिस भी एजुकेटर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस सब्सक्रिप्शन को लेना कैसे है, तो इसको लेने के लिए, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाना है। सबसे पहले लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो आपसे गोल पूछा जाएगा यहाँ पे, वो आपने डालना है CSIR UGC नेट। तो यहाँ पे CSIR UGC नेट आपने अपना गोल डालना है। उसके बाद आपको जाना है प्लस पे जाएंगे। उसके बाद आप, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नजर आ रहा है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अलग अलग मंथ्स के प्राइस शो हो जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। तो यहाँ पे अलग अलग मंथ्स के प्राइस शो हो रहे हैं। आपको जितने मंथ का भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो वो आप ले सकते हैं, बट आपको ये वाले प्राइस पे करने की जरूरत है नहीं। आपको यहाँ पे सिंपली एक कोड यूज करना है, दैट कोड इज SKCAM। अगर आप SKCAM कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, अगर आप SKCAM कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। उसके अलावा दो बड़ी अपडेट और भी हैं भाई आप सभी के लिए, तो वो क्या क्या अपडेट है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। और देखिए, तो दूसरी बहुत सारे यहाँ पे पेमेंट मेथड भी अवेलेबल है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी इंफॉर्मेशन वो ये है कि ये ऑफर वैसे तो 23 जून तक वैलिड था, लेकिन एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर ले, हो सकता है कि इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया हो। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन में ये जो ऑफर था इसमें आपको मिलता है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। तो ये रहा। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये दी जा रही है कि अगर आपको जो है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, नहीं तो फिर प्राइस जो है आपका वो प्राइस हाइक होने वाले हैं, प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं।
तो अगर आपने सोच ही रखा कि मुझे तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ही है, तो अब सही टाइम है आपका। और ये जो प्राइस है ये इंक्रीज हो जाएंगे आपका 1 जुलाई से। तो इससे मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप 1 जुलाई से पहले पहले अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले ले, नहीं तो फिर आपका थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे प्लस के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच दिया जाता है, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यू होता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, एसओपी एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं जी सीधा टॉपिक के ऊपर। एंड शुरुआत हमारी होगी जो आपका लास्ट पेपर, पहले हम डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट के क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और शुरुआत होगी अपना जो 26 नवंबर का पेपर हुआ था वहीं से। 26 नवंबर 2021 जो 20 को आपका पेपर हुआ था उसी से शुरुआत होगी। तो चलिए देखो भाई, अगर पूछोगे ना नेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से नेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आता है, एंड एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का आता है। कई बार क्या होता है 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 4 मार्क्स के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक आपका 6 to 8 मार्क्स का है, और इसको ज्यादा मतलब देखो मैंने 4-5 घंटे में पूरा ही लगभग आपको पढ़ा दिया है, तो इतना काफी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना 4 से 6 घंटे में, अगर 6 से 8 नंबर मिले तो बहुत अच्छे हैं, और क्वेश्चन ठीक होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे आपके पास। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सीएसआर नेट 26 नवंबर 2020 के अंदर ये पूछा था। तो देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैमियोसॉर्प्शन, कैमियोसॉर्प्शन के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कैमियोसॉर्प्शन रिजल्ट इन द मल्टी मोलिकुलर लेयर, नहीं भाई, देखिए जो मल्टी लेयर होता है ना वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। जो आपका मल्टी लेयर होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। कैमियोसॉर्प्शन इज एन मोनोलेयर, वो आपका मोनोलेयर होता है। क्या कैमियोसॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है? नहीं, कैमियोसॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता है। कैमियोसॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। फिजियोसॉर्प्शन जो है वो आपका रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैमियोसॉर्प्शन हैज अ लोअर स्पेसिफिसिटी देन फिजियोसॉर्प्शन, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। कैमियोसॉर्प्शन जो होता है ना वो हाईली स्पेसिफिक होता है ना। हाईली स्पेसिफिक का मीनिंग ये है कि भाई मान लो एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट है ना, वो एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट की सरफेस पे ही जाएगा, मतलब वो डिमांड कर रहा है कि मैं तो भाई इसी के पास जाऊंगा, है ना। तो वो हो गया आपका स्पेसिफिसिटी, भाई मुझे तो यही चीज चाहिए, है ना। तो वो कैमियोसॉर्प्शन के अंदर होता है। कैमियोसॉर्प्शन के अंदर कम नहीं होता, कैमियोसॉर्प्शन के अंदर तो हाइयर होता है, ज्यादा होता है फिजियोसॉर्प्शन से। तो ये तीनों ही अगर इनकरेक्ट हो गए तो बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। कैमियोसॉर्प्शन अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यस। देखिए मेन जो मेन डिफरेंस होता है ना फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में, वो यही होता है कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आपके फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वहां पे आपका बनते हैं वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे आपका बनते हैं वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वहीं पे अगर आप बात करोगे जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है जिसे हम कैमियोसॉर्प्शन भी बोल रहे हैं, वहां पे आपकी फॉर्मेशन होती है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की ना। वो आयनिक भी हो सकते हैं और वो आपका कोवलेंट भी हो सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 26 नवंबर के पेपर में ही पूछा गया था, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना। तो करेक्ट मार्क्स यहाँ पे 4 है एंड रॉन्ग आंसर 1। ये आपका जो क्वेश्चन है वो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन आपका वो लैंगमियर की जो एडजॉर्प्शन थ्योरम है उसका क्वेश्चन है। A gas is known to satisfy Langmuir isotherm, वो Langmuir isotherm को satisfy कर रही है when adsorbed on a certain metal surface, certain metal surface पे adsorption हुआ है। fractional देखो यहाँ पे fractional coverage of the gas is 0.5 when the pressure is 1 pascal, the fractional coverage is, तो कितना फ्रैक्शनल कवरेज होगा अगर हम प्रेशर को 3 पास्कल कर दें तो देखिए भाई पहली बात तो आप एक बार इसको आराम से पॉज करके ट्राई करके देखो कि आप इसको सोल्व कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यार सीधी सी बात है, जब तक भी आपको लैंगमियर में मेंशन ना हो
कि ये किस टाइप का है, यानी कि डिसोसिएटिव या फिर नॉन डिसोसिएटिव, तो हम उसको नॉन डिसोसिएटिव ही मान के चलते हैं। जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा ना नॉन डिसोसिएटिव क्या होता है, डिसोसिएटिव क्या होता है, तो पूरा सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल है, 4 ही लेक्चर्स में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास लैंगम्यूर का, वो होता है आपका थीटा के इंटू पी एंड 1 प्लस के इंटू पी होता है। अब आपको थीटा यहां पे दे दिया है पहले, है ना, अब आपको यहां पे थीटा दिया। जब इन्होंने सरफेस कवरेज 0.5 दिया था ना, तब वहां पे प्रेशर कितना था, 1 था, प्रेशर कितना था, 1। तो यहां पे अगर एक प्रेशर की बात मैं करूं, प्रेशर 1 पास्कल पुट करूं, तो ऊपर आ जाएगा के इंटू में 1 एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस के इंटू में 1 इंटू में के, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब आपने प्रेशर को कर दिया 3 पास्कल, देखो स्टूडेंट मैं इसको थीटा मान लेता हूं, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, अब आपका जो प्रेशर वो 3 पास्कल, तो ये बन गया आपका 3K और ये बन गया आपका 1 प्लस 3K, 1 प्लस 3K। तो आप क्या कर सकते हो, या तो एक सीधा तरीका ये है, देखो यहां से कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0.5 प्लस में क्या आ जाएगा 0.5K एंड ये आपका K है ही। जब ये टर्म वहां पे जाएगी तो ये नेगेटिव बनेगा, है ना, तो ये 0.5 ही आएगा, तो 0.5 से 0.5 यानी कि K की जो वैल्यू है 1 आ गई, K की जो वैल्यू है 1 आ गई, ये हमें पहले वाले डाटा से पता लग गया। अब मैं अगर दूसरी बात करूं, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो अब थीटा निकालना है। अब प्रेशर आपका दे दिया 1, तो K की वैल्यू 1, प्रेशर आपका 3 पास्कल, तो 3 प्लस में ये है ना 4, तो 3/4 जो बनेगा वो बनेगा आपका 0.75। तो क्या करेक्ट आंसर आना था क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 0.75 इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल यार इजी सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था 4 मार्क्स के अंदर भी, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था आपका CSR नेट एंड दिसंबर 2019 के पेपर के अंदर, है ना, यानी कि जो सेकंड लास्ट पेपर आपका हुआ था उसके अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एंड यहाँ पे क्या था तो उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला इफ अ लिक्विड डेंसिटी, हमारे पास कोई एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ये है, वो क्लाइम टू अ हाइट 5 सेंटीमीटर व्हेन अ कैपिलरी विद एन इंटरनल रेडियस 0.2 mm इज डिप्ड इनटू इट, सरफेस टेंशन आपको बतानी है। देखो यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट कन्वर्जन जब तक आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो बात बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपको कैपिलरी मेथड पढ़ाया जाता है, इसमें भाई एक ट्यूब ली जाती है, यहाँ पे कोई लिक्विड डालते हैं तो वो कितना क्लाइम करता है वो सब है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है वो देखो, आपसे पूछा है सरफेस टेंशन, और किसके अंदर निकालना, यूनिट क्या होनी चाहिए, तो यूनिट होनी चाहिए आपका न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर होनी चाहिए। तो हाइट, द हाइट क्या, हाइट किसके इक्वल होती है पहले वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हाइट निकाल ली तो फिर हम सरफेस टेंशन, फॉर्मूला जो होता है हमारा हाइट का वो होता है हाइट इज इक्वल टू 2 गामा, हाइट इज इक्वल टू 2 गामा एंड डेंसिटी इंटू में G इंटू R, डेंसिटी है ना इंटू में G इंटू R हो जाता है। अब यहां से आपको ये डेंसिटी, तो देखो अब यहां पे आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है ना, तो डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम सेंटीमीटर का, ये रहा, ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई। ठीक है ना, तो ये रहा। अगर हमें बात करूं यहाँ पे, ये आपका हाइट हो गया, ये आपकी सरफेस टेंशन हो गई, ये डेंसिटी हो गई, ये G की वैल्यू हो गई, है ना, तो ये G की वैल्यू होगी। सबसे पहले तो भाई हम डेंसिटी को यहाँ ग्राम, जो डेंसिटी नजर आ रही है ये ये फॉर्मूला होता है जी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो एक मिनट भाई मैं दोबारा से थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिक सिटी का इश्यू चल रहा है,
तो अब मैं अगर बात करूं यहां से, सबसे पहले हम डेंसिटी को कन्वर्ट करेंगे। डेंसिटी जो आपको गिवन है यहाँ पे, डेंसिटी वो किसके इक्वल गिवन है, 1.1 के इक्वल गिवन है। 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो और सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब को आप कर दो मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें आंसर चाहिए आपका न्यूटन एंड मीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको जब मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा 10 की पावर 3। क्या बनेगा जी, 10 की पावर 3। तो ये किलोग्राम में हो गया, और मीटर में भी इसको यहाँ पे ये बन जाएगा जी आपका पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब यहां से देखा जाएगा तो जो आपके पास जो डेंसिटी आ गई वो ये, हाइट कितनी देर की, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी देर की, 5 सेंटीमीटर। तो हाइट को भी हम कन्वर्ट कर देंगे 0.05 मीटर के अंदर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनल रेडियस किसमें, एमएम में दे रखी है, मिलीमीटर में। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे 0.2 इंटू में 10 की पावर -3। तो ये हमारा मीटर में आ गया, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, डेंसिटी भी मीटर में। अब ये तीनों हमारे पास आ गई। देखो एच ठीक है दिया है, डेंसिटी निकाल ली हमने, जी ग्रेविटेशनल ये सभी को पता होता है कि 9.8 इसकी वैल्यू होती है। तो अब जब यहां से आप निकालेंगे सरफेस टेंशन, ऐसे क्वेश्चन भाई 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से देख ले, इसको आप अच्छे से देख ले, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये जो सरफेस टेंशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच, यहाँ पे रो इंटू जी इंटू आर एंड एच, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे डेंसिटी है जी आपका 1.1 इंटू में 10 की पावर 3, ये बनेगा जी आपका 10 की पावर -2, एंड ये बनेगा आपका 0.2 इंटू में 10 की पावर -3। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 0.2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.053 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट वाला, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। यहां पे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो देखो याद रखना ही रखना था, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे आपका जो यूनिट कन्वर्जन था वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपको यहां पे ध्यान रखना था। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिसंबर 2018 के अंदर, जो CSR नेट का पेपर हुआ था दिसंबर में 2018, उसका क्वेश्चन। द इंटरनल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड जिसकी रेडियस आपको दे रखी इतने मीटर इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर बाय दिस, तो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ये भी आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टूडेंट। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो अब है क्या, इंटरनल प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप कितना है, इज ग्रेटर देन दिस, इतना जिसकी रेडियस इतनी है वो इतने से ग्रेटर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो PI रहा होगा माइनस में जो P0 रहा होगा वो इक्वल होता है 2 गामा अपॉन में R, ये फार्मूला यहाँ पे होता है। तो ये इस ग्रेटर कितना है भाई ना, इतना ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये लिख दो आप 1.5 इंटू में 10 की पावर 5 इक्वल टू इंटू में गामा, ये तो निकालना ही है सरफेस टेंशन। R की वैल्यू आपको दे रखी 10 की पावर -6, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 75। जब आप सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 75। देखो यार ये है आपका कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, आपका जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे है ना, तो वो सरफेस टेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चे थोड़ा सा पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं 3-4 फार्मूले हैं, अगर आप ये 3-4 फार्मूले पढ़ के जाते हैं, ये वाला फार्मूला तो बड़ा इजी है भाई, इसको तो आपने शायद थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, अगर आपके पास BSc में या MSc में कोई टॉपिक रहा हो फिजिक्स का। वैसे सरफेस में भी ये पढ़ाया जाता है, आपको एक्सप्लेन किया जाता है ये, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और कौन से उसका है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस दिस इज लैंगमुयर, यहाँ पे ये लैंगमुयर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मे बी ये जून 2018 में ना पूछा हो,
लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन, है ना। तो मैंने बताया था लैंगमुयर दो टाइप के लिए पढ़ते हैं, एक तो नॉन डिसोसिएटिव और एक डिसोसिएटिव। नॉन डिसोसिएटिव के लिए फॉर्मूला होता है आपका थीटा के इंटू में पी एंड 1 प्लस के इंटू में पी। और जब तक आपको यह ना बताया गया हो कि डिसोसिएटिव की बात चल रही है या नॉन डिसोसिएटिव की बात चल रही है, तब तक आपको वो नॉन डिसोसिएटिव ही मानना होता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर द डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ D2। अब ये D2 का मतलब कोई डाई एटॉमिक गैस है जिसका यहाँ पे P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ D2 एंड K इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। तो देखिए भाई, इन जर्नल फॉर्मूला मैं बता देता हूं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, बड़ा आसान होता है। देखिए जब भी डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन की बात हम करते हैं तो वहां पे आता है आपका K इंटू में P एंड यहां हम करते 1 की पावर एटोमिसिटी। 1 की पावर क्या करते हैं? एटोमिसिटी। K इंटू में P और पूरे की पावर 1 बाई एटोमिसिटी प्लस में प्लस 1 प्लस K इंटू पी। एंड यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन गेट में भी बहुत आए भाई, ऐसे क्वेश्चन गेट में भी 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका गेट 2019 में पूछा था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका गेट 2018 में पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन गेट 2000 जो है 16 के अंदर भी पूछा जा चुका है इस पैटर्न का। तो जो आपका डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन होता है ना, लैंगमुयर के अंदर जो डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा कहने का मीनिंग ये है। तो ये भी होता है 1 की पावर एटोमिसिटी, 1 की पावर एटोमिसिटी। अब यहाँ पे जो गैस है ना आपको वो D2 दी गई थी, तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। अगर आपका एटोमिसिटी 2 हो गई तो जो थीटा बनेगा आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे K इंटू में P की पावर 1/2, K इंटू में P की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस K इंटू में P की पावर 1/2। तो ये आएगा। अब देखो पहला ये तो भाई आपका नॉन डिसोसिएटिव के लिए होता है, ये आंसर नहीं होगा। ये वाला ये वैसे ही होता ही नहीं ऐसा कुछ। हाँ, इस पूरे का नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 1 अलग होता है, पूरे का नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रिप्रेजेंटेशन जो दिखानी है आपको वो 3। इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है भाई, ऐसा क्वेश्चन गेट 2016 में ही पूछा था, शायद 15 में पूछा होगा। तो इसके ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पैटर्न के ऊपर मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा इसका बता देता हूं आगे, हालांकि कंसेप्ट आएगा। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ पूछा जाता है ना वो पूछा जाता है 1/थीटा, है ना। यहाँ पे जो ग्राफ पूछता है वो पूछता है आपसे 1/थीटा वर्सेस 1/√p। अगर डाई एटॉमिक गैस होगी तो 1/√p का पूछेगा। अगर आपके पास कोई यहाँ पे बेसिकली आप ये कहो, यहाँ पे इसको मैं और सिंप्लीफाइड करके बताऊं तो ये ग्राफ पूछता 1/थीटा वर्सेस p की पावर 1/एटोमिसिटी, p की पावर 1/एटोमिसिटी। ये ग्राफ आपसे पूछता है, बोलता है स्लोप क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सब कुछ। तो देखो कैसे निकालते हैं, इजी है। थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? k इंटू में p, K इंटू में P की पावर 1/एटोमिसिटी, 1/एटोमिसिटी। यहाँ पे ये 1 प्लस K इंटू में K इंटू में P 1/एटोमिसिटी, 1/एटोमिसिटी। देखो अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमें 1/थीटा चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/थीटा, ऊपर क्या चला जाएगा 1 प्लस में के पी की पावर क्या आ जाएगा 1/एटोमिसिटी। ये लिख देता हूं एटोमिसिटी एंड यहाँ पे ये रहा। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे ए है भाई, ये जब आप इसको सोल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1/थीटा 1 प्लस के की पावर 1/एटोमिसिटी इंटू में पी की पावर 1/एटोमिसिटी, और ये क्या आ जाएगा +1। ये क्या आ जाएगा +1। तो यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो किस किस के बीच में बन गया? दिस इज y, ये आपका y बन गई, और 1/√, ना 1/√, ना बोलो आप इसको, 1/p की पावर 1/n एटोमिसिटी। एटोमिसिटी है इसका मीनिंग, एटोमिसिटी। तो यही ग्राफ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना स्टूडेंट, इसका इस ग्राफ का अगर आपसे इंटरसेप्ट पूछ ले कि इस ग्राफ का इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, तो वो होता है 1 के इक्वल। अगर स्लोप पूछे ना
इस ग्राफ का, तो वो होता है आपका 1 बाई, है ना, 1 बाई के, 1 बाई के की पावर 1 एटोमिसिटी। यस, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं गेट के अंदर, है ना। तो ये ग्राफ भी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं भाई आप, ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे नेट के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, पहले मैं आपको नेट के क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद हम गेट के क्वेश्चन, फिर जैम के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए, दी ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कौन सा ग्राफ इनमें से ऐसा है जो आपका लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है वो वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर बात करें, ये जो ग्राफ आता है ये इसी तरीके का आएगा यहाँ पे, और इसको दो वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक ग्राफ जो निकल के आता है भाई, है ना, वो आपका आता है कि ऐसा करके, और एक जो ग्राफ आता है वो आता है ऐसा करके कांस्टेंट। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होता है। इसका देखो भाई, इसमें स्लोप वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, गेट का क्वेश्चन आएगा आगे इसी क्लास में, वो पूरा देखना आप, उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और भी काफी डिटेल में, उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता है, ऐसा भी कोई ग्राफ नहीं होता है ना। सभी ने ये तो देखा ही होगा कि जो ग्राफ आते हैं ना यहाँ पे, एडजॉर्प्शन के जो ग्राफ आते हैं यहाँ पे, वो कुछ इस टाइप से आते हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना, ये इस टाइप से। तो ये भी नहीं आते। हाँ, अगर लॉग होता तो मे भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, लॉग में तो फिर भी आपका ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, वरना यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखो मैं आपको जैसा बता रहा था कि कोलाइडल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिसल फॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएसआर नेट के अंदर। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक, लायोफोबिक वर्ड यूज किया गया है। लायो का मीनिंग लिक्विड, फोबिया, फोबिक का मतलब दूर भागना, डरना। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दी, तो क्या ये है, तो इसमें भाई देखो ये, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का होता नहीं है, पढ़ने का ज्यादा होता है ना। अगर आपने पढ़ रखी है चीजें तो आप इजीली उनको रिलेट कर पाते हैं, इजीली उनके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। The stability of lyophobic colloids is a consequence of the electrical double layer at the surface of particle। क्या यहाँ पे van der Waals force of attraction नहीं, ऐसा नहीं है, स्मॉल पार्टिकल साइज नहीं है, ये रीजन आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए। देखो जहां पे भी ये दिखाई दे जाए ना आपको कि 114 3 डिजिट, समझ लेना कि वो क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं लगभग। 2 डिजिट वाले भी होते हैं मतलब ना, लेकिन ये तो पक्का ही है क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। द फिगर, है ना, यहाँ पे द फिगर बिलो डिपिक्ट्स एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ O2 ऑन चारकोल, इतने टेम्परेचर पे। देखो आ रहा है ना वही ग्राफ, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम जो एडजॉर्ब हुई होगी वो ये आपका वॉल्यूम जो एडजॉर्ब हुई होगी, और ये प्रेशर आपका टोर के अंदर, ठीक है। एट प्रेशर 25 टोर, जब आपका प्रेशर 25 टोर, ओनली 10% ऑफ चारकोल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय O2, तो देन द रेशियो ऑफ एडजॉर्प्शन टू डिसॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। और जहां पे देखो भाई, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने मेरी क्लासेस को ज्वाइन किया होगा, तो जो ये के होता है ना, के, ये होता है आपका रेट कांस्टेंट। ये जो के होता है ना इस फार्मूला में, किस फार्मूला में, दोबारा से पूरा फार्मूला लिख देता हूं और समझा देता हूं। देखिए जो थीटा होता है वो होता है आपका के इंटू में पी एंड 1 प्लस के पी। भाई आप है ना डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं, मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन कंसेप्ट जरूर क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका के होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बाई में रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन। इन दोनों का जो रेशियो होता है ना वही आपका के होता है। अब और के की जो यूनिट होती है ना, देखो यहाँ पे ये जो थीटा होता है ना, ये जो थीटा, ये आपका यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। थीटा इज योर यूनिट लेस क्वांटिटी, और वहां पे अब जो थीटा और इसकी यूनिट अगर यूनिट लेस आई है, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी उसका इनवर्स यूनिट होती है इसकी,
के की जो यूनिट होती है वो प्रेशर के रेसिप्रोकल होती है। तो देखो यहां से पता भी लग रहा है, अगर प्रेशर यहाँ पे टोर में गिवन था तो यहाँ पे आपसे आंसर जो पूछा ना, द रेशियो ऑफ एडजॉर्प्शन टू डिसॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, वो टोर इनवर्स के अंदर पूछा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पे आपसे के की वैल्यू पूछी है, प्रेशर दे रखा है 10% चारकोल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। इसका मीनिंग जो सरफेस कवरेज हुआ है ना वो आपका 0.1 हुआ है। 10% का मीनिंग तो यही हुआ भाई, टोटल अगर आपके पास 100 साइट थी उसमें से तो 10 साइट ही आपका क्या हुई है, 100 का 10%। लेकिन यहां पे जो आएगा वो 0.1 आ जाएगा यहां पे जो आएगा वो 0.1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे के निकालना है, और के निकालने का तरीका देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए, तो यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू आपने 0.1 पुट कर दी है, उसके बाद के निकालना है 25, 1 प्लस 25 के। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 0.1 प्लस में क्या आएगा 0.25 के, एंड ये हो जाएगा आपका 25 के। एंड जब आप माइनस करोगे यहाँ पे 0.1 25 के माइनस में 0.25 के, तो जो बचेगा आंसर 0.1 इज इक्वल टू 24, है ना, यहाँ पे बचेगा 24.75 के। एंड अगर आप के की बात करोगे यहाँ से के की, तो वो आ जाएगा आपका 0.1 एंड 24.75। और जब आप इसकी कैलकुलेशन सोल्व करोगे, हालांकि भाई यही आनी चाहिए जो आंसर दिया गया है यहाँ पे, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने एंड पे ना, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ अपने एंड पे कि क्या होगी इसकी कैलकुलेशन। 0.1 को जब डिवाइड किया 2.75 से, यस बिल्कुल करेक्ट है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.004। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये नेट के क्वेश्चन थे भाई। हाँ, अब ये जो मैंने करवाए हैं ये लगभग अब हम पहुंच गए हैं जून 2017 तक। ये जो क्वेश्चन वो जून 2017 तक है। तो भाई नेट का आपको आइडिया लग गया होगा नेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीईटी का कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है नेट में अभी तक, देख लो लास्ट कुछ पेपर में हालांकि आ जाते हैं। तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एडजॉर्प्शन का बेसिक पढ़ लेना है, एडजॉर्प्शन का बेसिक पढ़ लेना है ना, कैमियोसॉर्प्शन फिजियोसॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद लैंगमुयर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिसोसिएटिव एंड नॉन डिसोसिएटिव। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनाए जाते हैं यहाँ पे अलग अलग, वो भी पढ़ लेना है ना। सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड फॉर्मूले भी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है ना ये। उसके बाद आपको यहाँ पे कोलाइडल भी पढ़ लेना है, एक दो क्वेश्चन और मिल सकते हैं आपको कोलाइडल के। तो ये आपका ऑल अबाउट नेट है। नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। दो क्वेश्चन आ सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री के, एडजॉर्प्शन के, कोलाइडल्स के, है ना, ये रहा। अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है आपका गेट। यस, गेट पॉइंट, गेट में जो क्वेश्चन आते हैं भाई आपका, गेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं सरफेस केमिस्ट्री के, उनका लेवल अच्छा होता है एज कंपेयर टू नेट, एज कंपेयर टू नेट। तो गेट की शुरुआत करेंगे 2021 से। हालांकि 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना, एडजॉर्प्शन से रिलेटेड गेट 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। चलते हैं जी सीधा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये मैंने कल कंसेप्ट भी आपको पढ़ाया था। गेट 2020 का क्वेश्चन है, गेट 2020। ये कह रहे हैं कि हमने एडजॉर्प्शन ऑफ N2 एंड TiO2 वाज कैरिड आउट अ प्लॉट ऑफ दिस, इसका और इस Z का प्लॉट बनाया है। Z का मीनिंग यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे आपका ये गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट गिवन है यहाँ पे, एंड दूसरा ये आपका स्लोप गिवन है। आपको यहाँ पे बतानी है द वॉल्यूम corresponding to the monolayer coverage, the volume corresponding to monolayer coverage। तो देखिए भाई ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको कल ही बीईटी पढ़ाया था, तो मैं एक बार दोबारा से और आपको वो बीईटी के बारे में पढ़ा देता हूँ। हाँ, तो कल मैंने आपको ये बीईटी की क्लास ली थी और वहां पे मैंने ये समझाया भी था। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, देखिए यहां से जो हमारा फॉर्मूला होता है पहले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो हमारा बीईटी 3 साइंटिस्ट का नाम है भाई, तो उनके नेम के ऊपर भी एक हमारे यहाँ पे आइसोथर्म बनी हुई है,
उनके नेम के ऊपर भी हमारी यहाँ पे एक आइसोथर्म बनी हुई है। तो ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है, थीटा है ना, ये जो थीटा, ये सरफेस कवरेज है, ये होता है K1, ये एक कांस्टेंट है, P प्रेशर, P अपॉन ये जो है ना P नोट नजर आ रहा है, इसे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोला जाता है, इसे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हम बोलते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं इसमें होना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P बाई P नोट की अगर बात करोगे, ये पूरा फार्मूला आता है BET का। अब आपसे जो वहां पे ग्राफ सोल्व करवाया गया, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, कंडीशन, ऐसी कंडीशन बताओ जब BET आइसोथर्म लैंगमुयर को फॉलो करने लग जाए। तो भाई ये जो आपका P नोट नजर आ रहा है ना, अगर आप इसे इनफाइनाइट के इक्वल पुट कर देंगे, इस P नोट को अगर आप इनफाइनाइट के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये आपका जो है थीटा, ये जो थीटा, ये जो नजर आ रहा है थीटा यहाँ से, ये इक्वल हो जाएगा आपका K इंटू में P एंड 1 प्लस KP, यानी कि ये आपका लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो करने लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी, अब ग्राफ जो बनाना था, ये देखो, ये जो ग्राफ बनाना वो किस किस के बीच में बनाना है, 1 बाई P, सॉरी 1 बाई वॉल्यूम, ये कौन सी वॉल्यूम है, ये एडजॉर्प्शन की वॉल्यूम है, ये कौन सी वॉल्यूम है, ये एडजॉर्प्शन की वॉल्यूम है। तो 1 बाई V एंड यहां पे हमने किया P और इसको डिवाइड किया P नोट माइनस P से, और इसका ग्राफ बनाया गया इसके वर्सेस। तो यहां पे जब बनाओगे पूरा, मैंने कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा इज योर वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड एंड यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड एंड वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड एंड वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर, तो ये होता है हमारा यहाँ पे थीटा भाई, टोटल मोनोलेयर जो है उसका वो, एंड उसके बाद एक मिनट का समय दे दीजिए मुझे थोड़ा सा। चलो ठीक है ना, ये रहा, तो ये हमने देखा यहाँ से। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा स्टूडेंट्स को आगे, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रहा, जब हमने देखा यहाँ से इसको V बाई वी एम किया है ना, V बाई वी एम किया, क्योंकि ये VME तो पूछी एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन में। तो जब फाइनली आप सोल्व करोगे यहाँ से, ये कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, इसको वहां लेके गए, इसको वहां, तो स्लोप मैं डायरेक्ट बता देता हूँ अब आपको क्या होगा। तो ये जो आता है ये कुछ इस टाइप से आता है कि ये वो पूरी टर्म हो गई जो यहाँ पे मेंशन की गई। देखो इन्होंने लिखा हुआ है, जो गेट का क्वेश्चन उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो जो आपका स्लोप होता है ना, स्लोप वो किसके इक्वल होता है, ये देख लो यहाँ से। तो स्लोप जो होता है इसका वो होता है C माइनस 1 C इंटू में VM। अब आप कहोगे जी ये C क्या वाला आ गई यहाँ पे, तो C इज योर कॉन्स्टेंट, ये एक कॉन्स्टेंट होता है, एंड इंटरसेप्ट क्या होता है 1 बाई C है ना, इंटू में VM के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ उसी क्वेश्चन पे, अब आ जाओ गेट के इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे बोला जेड जो है ना, इन्होंने बोला है कि जेड जो है ना आपका वो है आपका P अपॉन P नोट, P अपॉन P नोट 1 माइनस P अपॉन P नोट एंड इनटू में V, और इसको बनाना वर्सेस, ये सेम वही ग्राफ है भाई, ये सेम वही ग्राफ है। तो इन्होंने बोला कि इंटरसेप्ट भी दे रखा, इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ गया था यहाँ से, देखो इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, तो उसमें किसके इक्वल आ रहा था, तो उसमें आ रहा था ये आपका 1 बाई MC के इक्वल। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पे 1 बाई C इंटू में M, 1 बाई C इंटू में M। अगर वहीं पे मैं बात करूं दूसरा, देखिए ये तो होगा, अगर मैं यहाँ पे स्लोप की बात करूं M की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर आएगा C माइनस 1, यहाँ पे आएगा VM इंटू में C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, VM इंटू में C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे भाई स्लोप भी दे दिया है आपको, स्लोप भी दे दिया है, एंड ये आपसे पूछा वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू मोनोलेयर कवरेज, तो VM की वैल्यू निकालनी, दोनों की वैल्यू गिवन है। देखो अगर आप इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो सोल्व कर लेना भाई इसको,
तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। देखो यहां से आप सोल्व कर लेना भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, मैंने आपको कल ये सेम क्वेश्चन सोल्व भी करवाया था, कल ये सेम क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था, अगर आपने क्लास देखी हो तो ये रहा, ठीक है। तो देखो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट भी है भाई। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर जो होती है वो आपका y इंटरसेप्ट 1/y इंटरसेप्ट प्लस स्लोप के इक्वल होती है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि 1/, देखो यहाँ से 1/4 इंटू में 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻3, इसको सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये देखो भाई बीईटी का क्वेश्चन गेट में जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, गेट 2019 बड़ा इजी क्वेश्चन है, गेट 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए भाई बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। द फ्रेंडलिक आइसोथर्म with a linear relationship is obtained of the plot. A friendly isotherm, a linear relationship is obtained in the plot of, तो यहाँ पे आपको बनानी है किस किस के बीच। तो वो जो हमें कहता है ना x/m जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1/n। इसी को हम थीटा भी लिखते हैं x/m को ही, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो थीटा होगा वो होता है k इंटू में p की पावर 1/n। अब लीनियर रिलेशनशिप आपको बतानी है, तो देखो लीनियर रिलेशनशिप अगर अकेला आप ये थीटा और ये लोगे, ये लीनियर नहीं आती। अगर आप ये लोगे तो ये जो ग्राफ जो आएगा ना ए ऑप्शन से, ए ऑप्शन से तो ग्राफ ऐसा आता है थीटा वर्सेस पी का, तो ए नहीं होगा। यहाँ पे दोनों का अगर आप एंटी लॉग ले लेते हो तो यस बी। आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया भी जाता है, मान लो कि अगर आप लॉग ले लेते हैं लॉग, तो ये बनेगा लॉग x/m, फिर बनेगा आपका log k, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/n एंड यहाँ पे बनेगा आपका log p, ठीक है ना। ये जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसे ये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका log x/m, यहाँ पे आ जाएगा आपका log p, और ये जो टर्म बनेगी ये आपका बनेगी log k, ये जो बनेगी ये क्या बनेगी log k। तो ये डायरेक्ट लेवल, इसका मीनिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो भी यहाँ पे एक log में दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया, लेकिन ये भी नहीं होने वाले हैं। तो ये गेट 2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, वो है आपका गेट 2018 का क्वेश्चन। गेट 2018 का क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या कहा गया है, फॉर ए लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन। पहले तो आपको इसी बात पे फोकस करना है कि यहां पे लो पार्शियल प्रेशर की बात की गई है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन, दी एडजॉर्प्शन ऑफ ओजोन ऑन ग्रेफाइट सरफेस इज फुली डिसोसिएटिव इन नेचर। आपको यह बताना है कि यहाँ पे अगर मेरा थीटा ये हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट थीटा का जो फार्मूला होता है, ये देखो नेट का जो क्वेश्चन आता है वही है, थीटा का फार्मूला होता है 1 सॉरी के, थीटा इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 एटोमिसिटी, प्लस यहाँ पे के 1 प्लस के इंटू पी, तो इसकी पावर 1 की पावर बन जाएगी एटोमिसिटी, 1 की पावर भी क्या बनेगी एटोमिसिटी। अब जब इन्होंने बोला कि लो पार्शियल प्रेशर, भाई आपका जो पार्शियल प्रेशर वो लो है, कम है, तो वहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के इंटू पी। तो जो आपका 1 है वो केपी से बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस टर्म को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो यहां से जो थीटा होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा के इंटू में पी की पावर 1 एटोमिसिटी। तो यहां से जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, के इंटू में पी की पावर 1 एटोमिसिटी। तो ये तो कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि थीटा जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन की पावर एक्स। तो ये बोल रहा है कि एक्स बता दो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहां से अगर आप x की बात करोगे ना तो x हो जाएगा आपका 1/a के इक्वल, और यहां पे जो गैस है वो ओजोन है, यहां पे जो गैस है वो ओजोन है, तो इसकी जो एटोमिसिटी आएगी वो 3 आएगी।
इसकी जो एटोमिसिटी आएगी वो 3 आएगी ओजोन की। तो इसलिए अगर आपकी x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे x क्या जाएगा 1/3। x किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के इक्वल आ जाएगा। अगर यहां से x 1/3 के इक्वल आ गया तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आएगा 0.33। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आएगा 0.33। चलिए ये क्वेश्चन भाई आप देख पा रहे हैं गेट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी डिसोसिएटिव का ही है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी डिसोसिएटिव का ही है। तो डिसोसिएटिव कैमियोसॉर्प्शन ऑफ एक्स ऑन द मेटल सरफेस follow Langmuir adsorption isotherm. The ratio of rate constant of adsorption and desorption is this. आपको फ्रैक्शनल ये बताना है, फ्रैक्शनल कवरेज ऑफ x एट 1 atm प्रेशर। अगर आपका प्रेशर 1 atm हो तो क्या आंसर होगा? डिसोसिएटिव है ना, तो थीटा इज इक्वल टू आपका k इंटू में p की पावर 1 बाई एटोमिसिटी, 1 प्लस k इंटू में p की पावर 1 बाई एटोमिसिटी, ठीक है ना, 1 बाई एटोमिसिटी। अगर मैं यहां थीटा की बात करता हूं, ये तो आपको क्या निकालना है, सरफेस कवरेज तो निकालना ही है। k की वैल्यू 4 दे दी, प्रेशर 1 दे दिया, तो 4 इंटू में 1। यहां पे जो गैस आप देख पा रहे हो वो डायाटोमिक है, इसलिए इसका करेंगे 1/2। सेम यहां पे भी 1 प्लस 4 की पावर 1/2। तो ऊपर जो चला जाएगा है ना, इस बार ऊपर जो चला जाएगा वो आएगा 2, 4 का √2 होता है, एंड यहाँ पे आएगा 2/3, एंड 2/3 का मीनिंग हो जाएगा 0.66। 2/3 का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका 0.666 इज द करेक्ट आंसर, 0.66। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ ये था भाई वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एडजॉर्प्शन ऑफ ए कार्बन मोनोक्साइड ऑन चारकोल एट 273 केल्विन फॉलो लैंगमुयर आइसोथर्म। वो लैंगमुयर आइसोथर्म को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आपका ग्राफ बनाया गया है ना, ये क्वेश्चन इजी मतलब तो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको P/V वर्सेस P का ग्राफ बनाना है, जो कि लीनियर आएगा, ये भी बता दिया है, जो कि लीनियर आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.0 m स्लोप है और y इंटरसेप्ट आपका 0.5 है। तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ करवाया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको यहाँ पे, देखिए ये रहा। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई, आप जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जाके जरूर देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां से देखिए 1/V वर्सेस 1/P, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने एक सेम क्वेश्चन भी सोल्व करवाया हुआ है यहाँ पे मैंने, ये क्वेश्चन था, ये था, ये रहा। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे इसकी, तो ये जो आएगा आपका, जब हम P/V और वर्सेस P का जो ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे ये, तो इसका मैंने शायद लिखा भी होगा यहाँ पे, ये आएगा जो स्लोप हो जाएगा यहाँ पे वो 1/Vm होगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो आपका 1/Km होगा, 1/Km होगा। तो यहाँ से आपका 1/Km 0.5 गिवन है स्लोप, एंड 1/Vm आपका गिवन है 0.01। और जब आप इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.02। 0.02 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई ज्यादा डिटेल में अगर आपको सीखना है तो मैं बार बार वही कहना चाहूंगा, आप लेक्चर्स को फॉलो कर लीजिए, है ना। जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं, ज्यादा क्लासेस नहीं है, सिर्फ 4 क्लास है, 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे के लेक्चर्स देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो आपको देखना ही पड़ेगा, वो आपको देखना ही पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो गेट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन है जिसका मैं बात कर रहा था आपसे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्लॉट बनाना है आपका, यानी कि आपको 1/θ वर्सेस आपको बनाना है यहाँ पे 1/√P। बताओ कि इसका स्लोप क्या होगा। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर मान लो क्वेश्चन ग्राफ प्लॉट दिया हो 1/θ वर्सेस में P की पावर 1 एटोमिसिटी। अब कहोगे सर यहाँ पे आपको कैसे पता लगा कि एटोमिसिटी 2 है? अरे A2 गैस है, A2 गैस है तो A2 गैस में तो एटोमिसिटी 2 ही होगी, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बताया था ऐसे के लिए स्लोप
इन जनरल मैंने आज ही भी सोल्व करवाया था, पहले भी मैं सोल्व करवा चुका हूं। तो ऐसे केस में है ना, ऐसे केस में जो आपका स्लोप आता है वो होता है आपका 1/k की पावर 1 एटोमिसिटी, 1 है ना, 1/k की पावर 1 एटोमिसिटी। तो यहां से जब आप देखोगे तो एटोमिसिटी 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/k अंडर रूट, 1/k अंडर रूट। तो यहाँ पे तो 1/k का स्क्वायर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1/k है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे -1/k, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो डी आना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका गेट 2014 का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी आपका लैंगम्यूर का। अ मोनोएटॉमिक गैस एक्स adsorbed on a surface follows Langmuir adsorption isotherm. A plot of fraction of surface coverage theta against the concentration of gas x at very low concentration. एट वेरी लो कंसंट्रेशन। तो देखिए भाई हम अभी तक प्रेशर का पढ़ते आ रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू के पी एंड 1 प्लस के पी। अगर आप यहाँ पे ये तो जब प्रेशर दिया रहा होता तब इसका यूज करते हैं, प्रेशर दिया रहता तब इसका यूज करते हैं। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन दी रही होगी तो यहाँ पे बनेगा आपका के ना, इनटू में कर देंगे एक्स, है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे 1 प्लस के इंटू में एक्स। अगर यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन लेस है, लिखा हुआ देखो स्पेशली कि वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन का मीनिंग ये है कि 1 इज ग्रेटर देन के की पावर एक्स। के इंटू एक्स जो है आपका, के इंटू एक्स जो है 1 उससे बहुत बड़ा होगा। अगर 1 उससे बहुत बड़ा होगा तो इस टर्म को कर देंगे निग्लेक्ट, और यहां से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू के इंटू में एक्स की कंसंट्रेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप जो देख पा रहे हैं गेट 2013 के अंदर पूछा था। तो गेट के क्वेश्चन हम मैक्सिमम करने वाले ही हैं भाई, गेट के क्वेश्चन हमारे सारे होने वाले ही हैं यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8, एट 273 केल्विन and a 10 bar pressure Langmuir adsorption of a gas on solid surface give the fraction of surface coverage this। आपको यहाँ पे Langmuir adsorption isotherm constant बताना क्या होगा, आपको यहाँ पे Langmuir adsorption isotherm constant बताना है कि वो क्या होगा। तो यार सीधी सी बात है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू के इंटू में पी एंड 1 प्लस के इंटू में पी। तो यहाँ पे थीटा कितना दे रखा आपको 0.01, है ना, प्रेशर कितना दे रखा है आपका 10, तो 10 के एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10 के। जब आप सोल्व करोगे तो 0.01 एंड जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 0.1 के एंड यहाँ से आ जाएगा आपका 10 के। इसको वहां पे जाके नेगेटिव करोगे तो 0.01 या आएगा आपका 9.9 के। तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपका 0.01 एंड डिवाइड करेंगे 9.9 से, इससे डिवाइड करेंगे 9.9 से। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन सोल्व करके बताऊं आपको तो यह आएगी आपका, यस, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 9.9 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको, इसका आंसर आएगा 0.0010। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, ठीक है, बिल्कुल यही इसका ऑफिशियल आंसर भी दिया रहा होगा भाई। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था, कैलकुलेशन में चेक कर रहा था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, अब ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जी गेट के भी कंप्लीट। तो गेट के तो लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए भाई, हालांकि एक दो क्वेश्चन और है गेट का, तो वो मैंने यहाँ पे शायद इंक्लूड किया नहीं है, मिसाइल फॉर्मेशन करके एक दो क्वेश्चन और है। मोस्टली क्वेश्चन यही थे, एक दो क्वेश्चन और होगा बस। गेट में लगभग एक क्वेश्चन तो पक्का है, दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म होता ही होता है, कुछ कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो भाई ये कुछ जैम के क्वेश्चन है ना, ये आपका गेट एंड नेट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
चाहे आपका गेट का पेपर हो चाहे आपका नेट का पेपर हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। स्पेशली देखिएगा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये हाल में जो पेपर हुआ था जैम 2021 का, वहां पे पूछा था एडजॉर्प्शन ऑफ एन टॉक्सिक गैस ऑन 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल इज दिस। भाई 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पे इतना एडजॉर्प्शन होगा किसी टॉक्सिक गैस का, बोथ एट, यहां पे जो हुआ है वो दोनों जो रखे हैं आपने, वो पहला जो प्रेशर वो इतना, टेम्परेचर इतना, एंड इतना एंड इतना, आपसे बोला है आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आइसोस्टेरिक के बारे में पता होना चाहिए। आइसोस्टेरिक का मीनिंग ये होता है भाई, अगर आप P वर्सेस T को बनाते हैं, अगर आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को ड्रॉ करते हैं, उनकी कर्व ड्रॉ करते हैं, तो उसे बोला जाता है आपका आइसोस्टेरिक। तो देखिए भाई यहाँ पे भी सीधी सी बात यही फॉर्मूला लगेगा आपका कि लोग ऊपर आ जाएगा P2, यहाँ पे आ जाएगा P1, ऊपर आ जाएगा P2, यहाँ पे आ जाएगा P1, डेल्टा H यहाँ पे हो जाएगी आपका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड नीचे जो हो जाएगा आपका 2.303 R, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/T1 माइनस में 1/T2, है ना, ये बात ध्यान में रखना। बट यहां से जो एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो आपका जूल पर मोल के अंदर आएगी, बट एग्जामिनर ने जो आंसर पूछा है वो आपका किलो जूल पर मोल के अंदर पूछा है। तो आओ भाई चलो इसको सोल्व करके देखते हैं कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लॉग हो गया, प्रेशर कितना गिवन है, P2 30 गिवन है, 30 को डिवाइड किया 2.5 से, 30 को डिवाइड किया 2.5 से, ये निकालना ही है। अगर एनर्जी रिलेटेड टर्म है तो यहाँ पे वैल्यू क्या यूज करेंगे, 8.314। टेम्परेचर देखो कितना 140, पहले हम यहाँ पे रखेंगे 1/40, है ना, माइनस में कर देंगे यहाँ पे 1/280, ये रहा। जब आप यहाँ से देखोगे इसको तो यहाँ पे बनेगा log 306 आएगा ना, ये तो यार ये देख लो, ये 6 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 1 मिनट, तो 30 को डिवाइड करना 2.5 से, 325, 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा क्या, चलो यार अरे 8 पे नहीं जाएगा, ज्यादा जाएगा, 12 पे जाएगा भाई। तो ये बन गया आपका log 12, मल्टीप्लाई कर दी इसके 2.303 से, इनटू में 8.314 से, ऊपर ये टर्म 280 कॉमन लोगे, ये ऊपर आएगा और नीचे आएगा 140, इन दोनों का डिफरेंस, ये आपका ऑलरेडी 2 के इक्वल आ गया। तो ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी कैलकुलेशन को, तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी सोल्व कर देता हूं भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन यही है, इसकी log 12 की वैल्यू चाहिए सबसे पहले तो, log 12 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.07, इंटू में इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2.303 के साथ, 1.07, ओके, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी 8.314 से, इसके बाद इसकी जो मल्टीप्लाई करनी वो 2 से, उसके बाद इसकी जो मल्टीप्लाई करनी वो 2 से। अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे मुझे लग रहा है यार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कर दी है, वो आपको चेक कर लेना कि कहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ठीक है। इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि एंथैल्पी हम नेगेटिव में दिखाते हैं, नेगेटिव में ही समथिंग आएगा, ठीक है ना। आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा भाई, अगर कहोगे तो मैं बता भी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप कहते हो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा भाई, जब आप कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो आएगा -5.81 से लेके 7 ये, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप सोल्व कर लीजिए, कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल सही बता दिया है, कैलकुलेशन आप सोल्व कर लीजिए।
चलिए भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हालांकि गेट और नेट में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, गेट और नेट में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है ना। गेट और नेट में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by mixing 0.02 mole of an organic acid in 1 liter of pure water. In 1 liter of pure water is represented as this. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन का, ये जो क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला गया कि ए ये है, बी ये है, सी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, आपको निकालनी है सरफेस टेंशन, जो कि आएगी n इंटू में 10 की पावर -6 मोल पर मीटर क्यूब। आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ n बतानी कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए भाई, इसके काफी वर्जन है। एक तो यही होता है गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन का फॉर्मूला, एक तो यही होता है, और दूसरा जो हमें यहाँ पे पढ़ना वो ये होता है कि यहाँ पे जो गामा होगा, ये सरफेस टेंशन, सरफेस एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, देखो सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय इतने सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड, उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड डिटरमाइंड गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन एट दिस, ये आपको बताना है। तो भाई यहां से जो आएगा फॉर्मूला टो, ये होता है आपका -c अपॉन आर टी, -c अपॉन आर टी, ठीक है। माइनस को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां से माइनस दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये रहा सी आर टी इंटू में, यहाँ पे क्या कर देते हैं सी आर टी इंटू में ए इंटू बी, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2.303, यहाँ पे आ जाएगा 1 + b इंटू सी। ये फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ से, जो आपसे पूछा ना गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। सी की वैल्यू आपको गिवन है कि कितनी है जी, 0.02 मोलार, ये तो मोल है ना, और 1 लीटर दे रखा है, तो मोल पर लीटर क्या होता है आपका कंसंट्रेशन, तो 0.02 गिवन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ए की वैल्यू ये रही जी आपका, बी की वैल्यू ये रही जी आपका, सी निकाल रखा है, आर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, सब कुछ दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसमें सारा डाटा पुट करेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 0.62 0.602 सॉरी 2.60 से 2.62 2.6 से 2.62 लगा लो यार, सीधी सी बात ये है। इसका क्वेश्चन का आंसर ये आना था। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। ये थोड़े से अजीबोगरीब क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे आएंगे नहीं भाई, गेट और नेट में नहीं आएंगे, ऐसे गेट और नेट में नहीं आएंगे। अ फिल्म ऑफ स्टेरिक एसिड पार्शियली कवर्ड द सरफेस टेंशन इन अ कंटेनर, वर्क नीडेड टू डिक्रीज द कवरेज बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इज दिस, सरफेस टेंशन आपको निकालना है। तो देखिए भाई, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है आपका वर्क डन बाय एरिया। क्या होता है फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एरिया, फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन बाय एरिया। अब आपको वर्क डन भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। वर्क डन कितना है 25 इंटू में 10 की पावर -7, इसको एरिया कितना दे रखा है जी 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें आंसर जो चाहिए ना वो न्यूटन मीटर में चाहिए, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा आपका 10 की पावर माइनस, ये ऊपर जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 0.025। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये जो सरफेस टेंशन आई है वो तो आपका जो एसिड है उसकी वजह से है। अगर प्योर वाटर की सरफेस टेंशन गिवन है तो इसमें से आपको क्या निकालना, सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म की क्या होगी, फिल्म की, तो वो होगी 0.072 माइनस में 0.052, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 0.047। 0.047 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फॉर एडजॉर्प्शन
of a gas, for adsorption of a gas on solid surface, the plot that represents Freundlich isotherm, आप बताइए क्या? तो क्या ऐसा कोई, देखो ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल परफेक्ट सेट बैठता है इसके लिए, मैंने आपको सोल्व भी करवाया था, ये सब नहीं होने वाले हैं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो डी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, ये फिर से लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कहा, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको यहाँ पे पूछा है द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलोज लैंगमियर आइसोथर्म, यहाँ पे के की वैल्यू ये है, और प्रेशर आपको निकालना अगर सरफेस कवरेज इतना है तो देखो थीटा होता है के इंटू पी एंड 1 प्लस के पी के इक्वल होता है, थीटा किसके इक्वल होता है आपका के पी इंटू में डिवाइड बाई 1 प्लस के पी होता है। अब थीटा की वैल्यू तो 0.2 दे रखी है आपको, ठीक है, उसके बाद के की वैल्यू आपको दे रखी 1.2। स्टूडेंट यहाँ पे जो चेंज आना है ना, यहाँ पे अगर आप इस के की यूनिट देख पा रहे हो तो ये होती है किलो पास्कल इनवर्स, और आपसे जो प्रेशर पूछा वो पास्कल के अंदर पूछा है, ये डिफरेंस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस वजह से गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस वजह से गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस वजह से गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किया P एंड यहाँ पे किया हमने 1 प्लस 1.25 इंटू में P, इसको जब सोल्व करोगे तो यह आएगा 0.2, यह आएगा आपका 0.25, ठीक है, एंड यहाँ पे P और यह आ गया आपका 1.25 P। अब यहाँ से आपको देखने को ये लगेगा कि जो P है वो आपका 0.2 के इक्वल आ गया, बट अब ये जो वैल्यू आई ना ये किलो पास्कल के अंदर है, आपसे जो आंसर पूछा वो सिर्फ पास्कल के अंदर पूछा है, तो आप 0.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा 200। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 200 आना था। ये भाई हमारा आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, MSQ टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट लैंगम्यूर आइसोथर्म, लैंगम्यूर आइसोथर्म के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि वो क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लैंगम्यूर आइसोथर्म। तो सबसे पहले है यहाँ पे MSQ टाइप का क्वेश्चन है, तो गेट में परफेक्ट बैठ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वैलिड फॉर मोनोलेयर कवरेज, यस बिल्कुल सही है। देखिए जो आपके लैंगम्यूर की एंड फ्रेंडलिक की जो आइसोथर्म है वो मोनोलेयर के लिए होती है, और जो BET की होती है वो आपका जो है वो आपका मल्टी लेयर के लिए होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ऑल एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट, यस ये भी बिल्कुल ट्रू है, सारी एडजॉर्प्शन साइट्स इक्विवेलेंट होती हैं। देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्री गैस, देखो देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्री गैस एंड एडजॉर्ब्ड गैस, यस ये भी बिल्कुल ट्रू है। एडजॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑक्यूपेंसी एट द नाइबर साइट, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तो ये थे जी हमारा सरफेस केमिस्ट्री, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इतना सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन मोस्टली कंसेप्ट आ गए हैं, मोस्टली जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंड उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, लाइक शेयर भी करना है इसको, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे जाओ और मुझे फॉलो करो, वहाँ पे भी बहुत सारे लेसन्स मैं अपलोड करता हूँ, बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।